हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एक ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मिनिएचर वर्जन है अर्थ का, क्योंकि आपका मैप जो है वो फ्लैट है, रेक्टेंगुलर है, ट्रू नेचर रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। उसी की जगह ग्लोब एक जियोइड शेप, अर्थ जैसा शेप दिया जाता है इसको। तो आप देख सकते हैं कि फ्लैटेंड है पोल्स के ऊपर, और काइंड ऑफ अ स्फीयर शेप है जो कि फ्लैटेंड है पोल्स के ऊपर। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। अब देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा टिल्टेड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ नहीं दिख रहा होगा इस ग्लोब के पर्सपेक्टिव में, लेकिन यही नॉर्थ पोल है और यही साउथ पोल है अर्थ का। ऐसा क्यों है कि ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है। इस प्लेन के साथ साथ अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है ना। जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे 23.5 डिग्रीज जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है। हाउ इट इज टिल्टेड? If you see clearly in this exam, this is your north pole, this is your south pole, and this is your orbital or elliptical plane जिसके अंदर और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये जो लाइन है, ये यहाँ पे एक एक्सियल टिल्ट है इधर की तरफ, जो कि है 23 डिग्रीज 4 मिनट्स टू 23 डिग्री 5 minutes. For all practical purposes in exams you can always write 23 degrees and 5 minutes, but it's not exactly that much. It is approximately in between somewhere, but we can, for examination purposes, can write 5. So this tilt is there. How this tilt is important? So in coming chapters, when we'll see how seasons occur, different seasons are there. You have summer, you have winter, you have your rainy season, then you have your spring and autumn. How those seasons are there, वो seasons किस तरीके से होती है, और जो आपके डे नाइट वेरिएशंस होते हैं कि कभी डे लॉन्ग है और नाइट शॉर्ट है, उसी का अपोजिट डे शॉर्ट है और नाइट लॉन्ग है, तो हाउ डज इट हैपन। और तो ये पूरा पूरा एक्सियल टिल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ इफ यू सी कि ये जो है ये एक लाइन है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर बेसिकली नॉर्थ और साउथ को टू इक्वल हाफ्स में बांटती है। तो जो इक्वेटर है इस बेसिकली इमेजिनरी लाइन जो कि ग्लोब को टू हाफ्स में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड भी है। लैटिट्यूड्स आर बेसिकली पैरेलल लाइंस जो कि एनसर्कल करती है अर्थ को पूरा पूरा। तो जैसे ये लाइन है, ये चारों तरफ अर्थ के बनी हुई है, ये मिड पॉइंट है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। अब जो इक्वेटर से ऊपर जितनी भी लैटिट्यूड्स है वो नॉर्थ लैटिट्यूड है, इक्वेटर से नीचे जितनी भी लैटिट्यूड्स है वो साउथ लैटिट्यूड्स है। अब यहाँ से जाने में 1/4 ऑफ अ सर्कल कंप्लीट होता है। तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, तो 1/4 इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होगी नॉर्थ में, सिमिलरली 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होगी साउथ डायरेक्शन के अंदर भी। तो देर आर टोटल 90 degrees तक north latitudes and 90 degrees तक south latitudes. In between you have bifurcations between 1 degree also, it is calculated by minutes, etc. So that is always there, but 90 degree north and 90 degree south are latitudes which are parallel. Now what do you mean by parallel? Parallels are two lines which are equidistant at all point. इक्विडिस्टेंस होने का क्या मतलब है? सब जगह पे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, वो कहीं पे भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए ये पैरेलल्स है। अब पैरेलल्स है बट
जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये पोल की तरफ एक लैटिट्यूड है, इसकी साइज छोटी जा रही है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो साइज रिड्यूसेस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। तो सबसे बड़ी जो आपकी लाइन है वो कौन होगी? इक्वेटर। इक्वेटर की बात में जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे या साउथ की तरफ बढ़ोगे, पोल्स की तरफ, तो लैटिट्यूड की साइज डिक्रीज होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिसको आपको याद रखना है, जो कि फ्यूचर पर्पसेस में, जैसे सीजन जब हम पढ़ेंगे, जैसे हम ये पढ़ेंगे कि डे नाइट वेरिएशंस क्यों होते हैं, तो उनमें ये पर्टिकुलर एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में बहुत और भी अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए ये चार जो लैटिट्यूड्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट हीट जोन्स को भी डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो ये आपकी लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली इसी के अपोजिट जो दूसरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। देन यू हैव योर आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और अंटार्कटिक सर्कल सिमिलरली 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से निकलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये नॉर्थ में है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे पास होती है। उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न रीजन में है, तो इससे कौन सी कंट्रीज पास होती है हम मैप में डिटेल में देखेंगे। एंड देन you have your Arctic Circle and Antarctic Circle. So you need to remember this is north, this is south, this is north, this is south. Now जो ये लाइंस हैं ये अर्थ को 3 टाइप्स के जोन्स में डिवाइड करती है: टोरिड जोन्स, टेम्परेट जोन्स और फ्रिजिड जोन्स। व्हाट इज अ टेम्परेट जोन? उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी अर्थ है, एज यू नो कि ये टिल्टेड है, ठीक है। ये अपने ऑर्बिटल प्लेन से ये टिल्ट है 23.5 डिग्री का जो टिल्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सन रेज है, अभी जब सन इस तरफ है तो ये पूरा पूरा एरिया सन रेज से कवर होगा, और सब जगह पे एक टाइप की सन रेज नहीं पड़ेगी। कुछ जगह पे डायरेक्ट सीधी रेज पड़ रही होगी, कुछ जगह पे ऐसे तिरछी रेज पड़ रही होगी। तो जो सबसे ज़्यादा हीट या मिड डे सन जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे सीधी रेज पड़ रही है, स्ट्रेट रेज पड़ रही है अर्थ की, तो सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ का होगा। वो जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जोन है, इसको टॉरिड जोन कहते हैं। ये बहुत ही हीट फील्ड जोन होता है। तो यहाँ पे अर्थ में सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व होती है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे कि जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जोन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल का जोन जो है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम हीट होती है, मौसम थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज सीधी नहीं पहुँच रही है, तो इसलिए इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। तो देर आर 2 टेम्परेट जोन्स, एक तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है जो कि आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच में है जो कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। अब जो तीसरे टाइप के जोन है उसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन को समझने के लिए आपको फिर से ये नोटिस करना होगा कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी जहां जहां पर आपका रेस पड़ रही है वो इतना ही एरिया है। तो जब सन यहाँ गिर रहा है तो एक सीजन के अंदर यहाँ पे तो सन रहेगा ही रहेगा, नो मैटर हाउ इट इज, बट दूसरी साइड पे सन बहुत कम रहेगा। तो एक सीजन में इसके पास फुल सन है और नेक्स्ट सीजन में नो सन, सिमिलरली फुल सन नो सन।
तो क्योंकि जब अर्थ का जिस पोजीशन पे होगा उस अकॉर्डिंगली ये मूवमेंट वेरी करेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे लीस्ट जो रेज है वो फ्रिजिड जोन के अंदर जाती है। जो फ्रिजिड जोन है वो नॉर्थ पोल में अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। तो इट इज कंपैरेटिवली वेरी कोल्ड, सो इट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स अनदर लाइन है रेफरेंस की। जो लैटिट्यूड्स थी वो अर्थ को डिवाइड कर रही थी, जिसमें एक साइड पे नॉर्थ पोल और दूसरे साइड पे साउथ पोल था। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो ऐसी लाइन ऑफ रेफरेंस है जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल तक खींची जाती है। ये सारी लाइंस का ओरिजिन पॉइंट नॉर्थ पोल और दूसरे साइड पे साउथ पोल, ये हमेशा कैसी भी जो लाइंस होगी वो सारी इसी तरीके से एक ही पॉइंट से निकली हुई होगी। व्हाट डज इट मीन कि ये पैरेलल नहीं है, ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो these are not parallels, but these lines are always equal, so all your meridians are equal. Now एक सर्कल के अंदर ऐसी आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? Obviously 360, because 360 डियर इज 360 डिग्री इज द सर्कल, तो आप 360 लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली देर आर 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड्स है आपकी। तो जो इन लाइंस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। जो डिग्रीज के अंदर ये मेजरमेंट होता है, ईच डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं, एंड देन ईच मिनट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल। जो जीरो मेरिडियन है, 0 डिग्री मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। जैसे आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन है। इसके इधर सारी ईस्ट मेरिडियंस है या ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इधर वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है, एक ही लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। सो दिस इज हाउ इट इज। उसके बाद में आपको ये भी एक चीज ध्यान रखनी है कि ग्लोब को इक्वली डिवाइड करते हुए इक्वेटर फाइंड करना इजी था, बट प्राइम मेरिडियन कहाँ से ओरिजिनेट होगी इसके पीछे एक डिस्कशन था, जो कि सभी कंट्रीज ने मिलके डिसीजन लिया कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से जो लाइन पास होती है उसको हम ग्रीनविच लाइन बोलेंगे और प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए जीरो मेरिडियन को और क्या कहा जाता है, तो प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन आर द अदर नेम बाय विच इट इज नोन। ये एक मैप है जिसके अंदर आप डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स को देख सकते हैं। जैसे कि ये आपकी ग्रीनविच लाइन जा रही है, इधर आपका जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं तो आपकी डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स आप ईस्ट की देख पा रहे हैं, इधर आप वेस्ट की देख पा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि देयर इज अ जिगजैग शेप आल्सो ऑफ फ्यू लॉन्गिट्यूड्स। ऐसा क्यों है? तो उसके लिए एक बार हम ये देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स और टाइम का क्या रिलेशन है, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि क्यों जो लॉन्गिट्यूड्स है ये जिगजैग शेप में क्यों बनाई हुई है। तो अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो हमेशा जो पहले सन होगा वो ईस्ट से स्टार्ट होके वेस्ट की तरफ जाता है। हमें इसीलिए ऐसा लगता है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, क्योंकि जो मूवमेंट है अर्थ का वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। एक्चुअल में सन तो स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है। अर्थ इज द वन मूविंग, सन तो वहीं का वहीं है। तो जब ये मूवमेंट होता है तो जो अर्थ अपना रोटेशन का मूवमेंट है वो 24 आवर्स के अंदर करती है। 24 आवर्स के अंदर कितना मूवमेंट करती है? आपको पता है कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है जो कि 360 डिग्री है। तो 24 आवर्स के अंदर अगर वो 360 डिग्री कर रहे हैं तो एक आवर के अंदर 15 डिग्री कंप्लीट होगा इन 1 आवर। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक
15 डिग्री शिफ्ट इन लॉन्गिट्यूड से 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। अब टाइम डिफरेंस किस तरीके से आएगा, अगर आप ईस्ट की तरफ 15 डिग्री मूव कर रहे हैं तो 1 घंटा टाइम डिफरेंस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री वेस्ट पे थे और ये 0 डिग्री वेस्ट पे आ गए, तो 15 डिग्री 1 घंटा है, तो 30 डिग्री 2 आवर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ना अगर कोई वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है सेम 30 डिग्रीज, तो 15 डिग्री के लिए -1 और अनदर 15 डिग्रीज के लिए -1, तो टोटल -2 आवर्स पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर नून है, 12 ओ क्लॉक है, तो यहाँ पे 2 PM है और यहाँ पे 10 AM है। इसीलिए जो अलग अलग टाइम जोन्स है वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं। तो गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, अगर से कि ये जो लाइन है ये हम इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको स्ट्रेट बनाते तो क्या होता, ये अलास्का है, यहाँ पे अलास्का में कुछ जगह पे डेट अलग होती, कुछ जगह पे डेट अलग होती। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनका बड़ा टाइम से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसे इमेजिनरी लाइंस को हम ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर सकते थे, बहुत जगह पे टाइम और डेट को लेके बड़े कंफ्यूजन्स हो जाएंगे, इसलिए जिगजैग स्ट्रक्चर के अंदर लाइंस ड्रॉ की गई है। तो हर अगर ऐसे टाइम चेंज होता है तो क्या हर कंट्री के पास अलग टाइम मेजरमेंट है? जी हाँ, हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। कुछ कंट्रीज के ज़्यादा भी होते हैं, जैसे कि यूएस के अंदर 6 टाइम जोन्स हैं, रशिया के अंदर भी ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, तो क्योंकि वो कंट्री ईस्ट टू वेस्ट बहुत लंबी फैली हुई है। क्या इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन है? नहीं, इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टाइम जोन है जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब वो कैसे डिराइव किया गया है, तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, ये गुजरात के अंदर है, ये 60 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जो वेस्ट ईस्टर्न पार्ट है वो है 97 डिग्री ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिचुएटेड है इस पॉइंट पे। तो टाइम जोन डिसाइड करने के लिए हमें एक मिड पॉइंट चाहिए था। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 29 डिग्री ऑलमोस्ट 29 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पे जो टाइम है और यहाँ पे जो टाइम है, इसमें कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हाउ डू वी अराइव एट स्टैंडर्ड टाइम जोन जब 2 घंटे का डिफरेंस है? तो जो इसका मिड पॉइंट लिया गया है वो लिया गया है 82.5 डिग्री, जो यहाँ से मूव करता है इंडिया के अंदर, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला गया है। तो यहाँ को लेके हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन किया है, जो कि ग्रीनविच से +5 hours and 30 minutes है। तो ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं, 12 PM है, तो हमारे यहाँ पे शाम के 5:30 हो रहे हैं। लेकिन अब इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा 1 घंटा, क्योंकि यहाँ से भी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो कम से कम 15 डिग्रीज है, और 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 आवर, वो हमेशा 1 घंटा लूज करते हैं। तो ब्रिटिश टाइम में क्या था कि एक चाय बागान टाइम जोन अलग से होता था, इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं है। इसकी कभी कभी डिमांड आती है, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑफिस है वो 10 ओ क्लॉक स्टार्ट होते हैं और फिर 4 या 5 पे ही एंड हो जाते हैं, क्योंकि 4 या 5 बजे वहाँ पे इवनिंग होने लग जाती है, तो उनके पास 1 घंटा हर दिन कम मिलता है। तो ये एक इशू है सिंगल टाइम जोन रहने का। बट इससे ये भी एक फ़ायदा रहता है कि यूनिफॉर्मिटी रहती है पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि इतनी ईस्ट टू वेस्ट नहीं बिखरी हुई है, 30 डिग्री इसका ही डिफरेंस है। जैसे अगर हम यूएस या रशिया को देखें तो वहाँ पे करीब 45 या 60 डिग्री तक का डिफरेंस रहता है, तो वो 3 से 4 घंटे का डिफरेंस है। तो वहाँ पे ये डिफरेंस रखना, डिफरेंट टाइम जोन्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। इसीलिए इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है 82.5 डिग्री, जो कि मिड पॉइंट है 68 ईस्ट और 97 ईस्ट का। दैट इज ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। विल सी यू फॉर द चैप्टर 3, wherein we'll see कि अर्थ के मूवमेंट्स क्या है, क्या डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, और उन डिफरेंट मूवमेंट्स से सीजन्स और जो डे नाइट वेरिएशंस हैं वो कैसे होते हैं, ये भी हम देखेंगे।
क्योंकि हमने आज देखा कि इसके ऊपर एक फैक्टर जो डिपेंड करता है वो एक्सिस टिल्ट है, और दूसरा जो अर्थ का मूवमेंट है उसको भी हम देखेंगे. सो विल अंडरस्टैंड हाउ दिस इज हैपनिंग.